नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आजाद अधिकार सेना आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली यह पार्टी कम दिनों में ही जंतर मंतर प्रदर्शन जैसे आंदोलन करते दिखाई दे रही है। पूरे देश में बहुत ही कम दिनों में यह पार्टी विकसित होते दिखाई दे रही है। मीडिया से वार्ता के दौरान आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी बालकृष्ण अग्रवाल ने पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं बालकृष्ण अग्रवाल के पास। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बालकृष्ण अग्रवाल जी हैं जो मथुरा से आए हैं। अग्रवाल जी, आपका एसटीवी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपके एसटीवी चैनल के लिए कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अग्रवाल जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको भी अपनी पार्टी का और अपना नाम बताते हुए परिचय दे दें। आज़ाद अधिकार सेना जो पूर्व अपने आईपीएस अधिकारी हैं माननीय अमिताभ ठाकुर जी, तो उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है पिछले 2 सालों से। और आज़ाद अधिकार सेना के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर जी साहब, तो अमिताभ सर का मेन व्यूज़ उनके सर्विस काल के दरमियान भी वही था और वही आज है। अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, उसके प्रति कार्य करना सक्रियता के साथ। अधिकांश कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम लोगों का जो व्यूज़ है, माननीय अध्यक्ष जी का भी और हमारी पूरी टीम का भी, कि अगर कहीं कोई पीड़ित शोषित व्यक्ति है या कहीं कोई अन्याय हो रहा है किसी के साथ, कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं किसी विभाग में या कहीं किसी क्षेत्र में, तो उसको लेकर के आवाज़ को बुलंद करना। सफलता कितनी मिलती है ये एक समय की बात है, बट अपनी तरफ से आवाज़ उठाना और उसके लिए प्रति कार्य करना हमारी आज़ाद अधिकार सेना का मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत हमारा पूरे देश में कार्य चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 35 राज्यों में से करीब-करीब 20 से 22 राज्यों में हमारी यहाँ इकाइयाँ गठित हो चुकी हैं आज़ाद अधिकार सेना की, जिनमें उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तरांचल है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आपके गुजरात में है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, केरल, कर्नाटक, इसके अलावा और भी तमाम राज्यों में, दमन-दीव में तमाम कमेटियाँ गठित होती जा रही हैं लगातार। अमिताभ सर का जो कार्यकाल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, उसका प्रभाव आम जनमानस में इस तरीके का है कि जहाँ व्यक्ति अमिताभ सर का नाम से सुनता है कि माननीय अध्यक्ष जी अमिताभ सर के नेतृत्व में आज़ाद अधिकार सेना कार्य कर रही है, तो तत्काल वहाँ के क्षेत्रीय लोग उस संगठन से जुड़ने के लिए तत्काल तैयार रहते हैं। अभी हमने 4 फरवरी को जंतर मंतर न्यू दिल्ली पर वहाँ की दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ की कुछ नीतियाँ थी, उनको खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा भी विभिन्न मुद्दों पर हमने ज्ञापन वगैरह की भी, धरने प्रदर्शन के भी कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में किए हैं, अलग-अलग जिलों में किए हैं, अलग-अलग प्रदेश मुख्यालयों में किए हैं। अभी हाल ही हमारा 27 फरवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने मेन जो संगठन के बारे में चर्चा की थी और जो संगठन को किस तरीके से मूव किया जाए, संगठन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कैसे क्या कार्य करना चाहिए, साथ में जनहित में हम और क्या-क्या योजना बना सकते हैं, किस तरीके से जनहित के लिए हम काम कर सकते हैं धरातल पर, उन सबको की योजना बनाई गई है। साथ ही आगामी 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है अगले 2 महीने के दरमियान, उसके लिए भी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और रणनीति में विचार चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय डॉक्टर नूतन ठाकुर और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं दोनों के। तो लगभग हमारी करीब 11-12 सीटें प्रत्याशी तय हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए। जाए कि जिस तरीके से अन्ना हजारे ने जब आंदोलन शुरू किया था तो जंतर मंतर पर ही बैठे थे और उसके बाद एक पार्टी बनी। तो पार्टी बनने के बाद जिस अगर बात करी जाए तो वर्तमान में कई वर्षों से लगातार केजरीवाल काबिज हैं और जो जनता के लिए उन्होंने हित की बात करी थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम जो जनहित का काम करेंगे, जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाएंगे। तो अभी अगर बात करी जा रही तो जिस तरीके से केजरीवाल की जो पार्टी है वो कहीं खुद ही भ्रष्ट पाई जा रही है। तो अगर क्या आप जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप जो भी पार्टी है आप लोग मिलके एक विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं,
तो क्या इस पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, उतरने ना उतरने का जो सवाल है, आम आदमी पार्टी से जो आपने के लेकर के चर्चा की है, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से शुरुआत की, किस तरीके से नहीं की, वो एक अपने आप में अलग मुद्दा है। बट हमारा जो अपना मुद्दा है, वो केवल और केवल जनहित के लेकर के है। और माननीय अमिताभ सर का हम अपने बारे में नहीं कहेंगे, हम इतना तो कह सकते हैं उनके बारे में पूरा देश जानता है, पूरा शासन प्रशासन जानता है कि माननीय अमिताभ सर के नेतृत्व के द्वारा, माननीय नूतन जी ठाकुर के द्वारा एक नहीं असंख्यों मामले उठाए गए हैं और उस पर कार्य किया गया और कार्य किया जा रहा है लगातार। और अभी से नहीं किया जा रहा, उनके सर्विस के सरकारी जो आईजी से रिटायर हुए थे, एसएसपी के पोस्ट पर भी रहे, कप्तान काफ़ी पोस्टों पे रहे थे। उस दरमियान में इन्होंने न्याय के हित में ही कार्य किए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्य किए थे। उसी के चलते इनको जो है, जो भी कुछ हुआ वो एक अलग विषय है, बट इससे कोई छुपे हुए नहीं है कि हाँ, अमिताभ सर की टीम किस तरीके से न्याय के साथ काम करती है। अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, और उसके लिए जितना अपना पुरजोर कोशिश होती है, उतना प्रयास किया जाता है। इस तरीके से जो जब वो अपने आईपीएस थे और लखनऊ में भी तैनात रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से जो संदेश गया था कि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की तरीके से और अपने जो जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी की के लिए ही काम करते थे, जो कि न्याय हित में। तो उसके लिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह जी, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो इस तरीके से उनके साथ जो भी उनके साथ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वो सभी को लगभग मालूम है, उसमें विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर बात करी जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको समय से पहले ही सेवा मुक्त कर दिया और उनके साथ जो भी समस्याएं यहाँ हुई उत्तर प्रदेश में, जो भी सारे लोग इसको बेहतर जानते हैं, तो क्या इस वक्त अगर बात करी जाए तो विपक्ष में रह करके या जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही, तो इसमें कितने प्रतिशत सफलता मिल सकती है? देखिए, प्रतिशत का आंकलन, हम कोई मास्टर नहीं है, हम कोई प्रिंसिपल नहीं है, या कोई परीक्षा बल्कि जांचकर्ता नहीं है। प्रयास करना हम लोगों का काम है। एक परीक्षार्थी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ हम कितना अपने आप को मूव कर सकते हैं, उतना हम कर रहे हैं। और रही बात कि हमारा किसी पार्टी विशेष से ना तो कोई लगाव है, ना किसी पार्टी विशेष से कोई दुश्मनी है हमारी। सभी एक देश के नागरिक हैं, एक ही देश के मानव हैं। हम लोग सब भाई-भाई हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार और अन्याय को लेकर के हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है। ना हमारा है, ना हमारी पार्टी का है, ना हमारे अमिताभ सर का है, माननीय अध्यक्ष जी का। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से 2024 चुनाव करीब है, एकदम पास में आ गया है और लगभग सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी जो है उनकी लिस्ट घोषित कर दिया है और लिस्ट जारी कर दिया है। तो अगर आपकी पार्टी की बात करी जाए, जिस तरीके से आज़ाद अधिकार सेना जो आपकी पार्टी है, तो उसमें अभी कौन-कौन से प्रत्याशी मुख्य प्रत्याशी हैं जिनकी सूची तैयार हो चुकी है? कहाँ-कहाँ से? अभी इस पे लिस्ट पर कार्य चल रहा है। करीब 11-12 नाम हमारे यहाँ फाइनल हो चुके हैं, जिनका भी ओपन माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाएगा। और कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी उतारें। प्रत्याशी उतारने का मीन्स हमारा ये नहीं है कि हमको चुनाव जीतना ही है। सिर्फ़ ये एहसास कराना है जो राजनीतिक क्षेत्र में, कि हमारी भी एक अपने आप में दम है। हमें अपनी ताकत का एहसास कराना है इन राजनीतिक दलों को, इस शासन प्रशासन को। और एक इसके माध्यम से हम अपने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। कैसे सभी दल जो भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने-अपने जो उनके लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। तो अभी अगर बात करी जाए आज़ाद अधिकार सेना, जिस तरीके से बालकृष्ण अग्रवाल जी ने बताया कि उनकी भी पार्टी कहीं न कहीं पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई है। तो जिस वक़्त जब 10-12 प्रत्याशी आएँगे तो जीतना-हारना भी उन्होंने कह दिया कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक संदेश जाना चाहिए जो कि अन्य पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं या जो वर्तमान में जो सरकार है, तो वहां पर एक संदेश जाना चाहिए कि ये भी एक पार्टी है और पार्टी में इतने सारे लोग इनके समर्थक हैं। तो ये एक संदेश देना, क्योंकि पहली बार अभी पार्टी जल्दी ही बनी है और पार्टी जल्दी बनने के बाद जिस तरीके से अभी काम
चल रहा है और ये पहली बार चुनाव में उतरेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, जो जिस तरीके से जो उद्देश्य है, जो मुद्दा है, तो उन उद्देश्य और मुद्दों को लेकर के जनहित के लिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के ये पार्टी सामने आई है, तो पार्टी कहाँ तक सफलता प्राप्त करेगी, ये जब इनके लिस्ट जारी होगी, जो प्रत्याशी होंगे, चुनाव परिणाम आएगा, तभी इस बात की पूरी जानकारी होगी। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।